नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2023 कक्षा 9वीं के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर देख सकते हो आप, और ये आपका टाइम है 4 घंटे 15 मिनट नहीं दिया जाएगा आपको, 3 घंटे 15 मिनट है आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, अब पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 है, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने ए स्टेटस में बढ़ रहा था? तो 1 ए स्टेटस, 3 ए स्टेटस, 2 ए स्टेटस और 4 स्टेटस। ठीक है, तो बिल्कुल इसमें आपका 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। वो ऑप्शन हो जाएगा 3 ए स्टेटस में बढ़ रहा था। कौन? फ्रांसीसी समाज है वो 18वीं शताब्दी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न संख्या 2, ये भी आपका 1 नंबर का ही है। ठीक है, फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव है कब पड़ी? 1790, 1792, 1791 या फिर 1794। तो बिल्कुल आपका 1792 में पड़ी थी आपकी फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव, है ना। नेक्स्ट है आपका तीसरा, राजस्थान के रेगिस्तानों में कौन सा समुदाय है वो रहता था? राइका, गोल्ला, गंगर या फिर गुज्जर बकरवाल। तो बिल्कुल आपका राइका है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये समुदाय है वो रहता था रेगिस्तानों में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न संख्या 4, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या शामिल है? व्यापार, कृषि, विनिर्माण या फिर शिक्षा। तो बिल्कुल आपका कृषि है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है कौन? कृषि। बाकी ये तीनों है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है वो नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका 5वां, बहुत ऐसे प्रश्न, भारत में सबसे भयानक अकाल है वो कब पड़ा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? 1943, 1945, 1948 या फिर 1940। तो बिल्कुल आपका 1943 है वो राइट आंसर हो जाएगा ओ ऑप्शन। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट है, लोकतंत्र का अर्थ है। ये तो आप भी बता सकते हो, कमेंट बताओ इसका आंसर फटाफट से। जनता का शासन, जनता के लिए शासन, जनता द्वारा शासन या फिर उपरोक्त सभी, मतलब ये तीनों सही हैं या नहीं। ठीक है, आप कमेंट बताओ लोकतंत्र का अर्थ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माता हैं वो थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये जीके का जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ना। वैसे समाज विज्ञान में तो ऐसे आते हैं ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान निर्माता पूछे तो आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो बताना है ना। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट 8, लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? 245, 543, 400 और 445। ठीक है, तो बिल्कुल आपका 543 है राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा अध्यक्ष या फिर स्पीकर है वो कौन है? तो आपको याद रखना है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला है वो लोकसभा अध्यक्ष है वो। ठीक है, लोकसभा स्पीकर भी कह सकते हो। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला 9वां क्वेश्चन, नीचे दी गई स्थानों में से किस स्थान पर सबसे अधिक है वो वर्षा होती है? सिलचर, चेरपुंजी, मासिनराम और गुवाहाटी। तो बिल्कुल आपका मेघालय में जो कि मासिनराम है वहाँ पर है ना सबसे ज़्यादा है वो वर्षा होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल आपका जम्मू कश्मीर है और राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो आपके पूरे हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 10 नंबर आपको मिल गया है ना। नेक्स्ट आपका 11, फ्रांस में 1794 में चलने वाली मुद्रा का नाम बताइए। तो मुद्रा का नाम बताना है यूरो। क्या नाम है? यूरो मुद्रा लिखो या फिर करेंसी। ठीक है, ये आप लिख दोगे आराम से, करेंसी इस प्रकार से इसको लिखेंगे। ठीक है, और अगला है, भारतीय वन सेवा की स्थापना है वो कब हुई थी? तो याद रखना आपको 1967 में हुई थी। कब हुई? 1967 में। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट आपका सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाए गए हैं? तो किस वर्ग के लिए? तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये चलाए गए हैं। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष हैं वो किससे बनाया गया? तो किससे बनाया गया है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका अगला, भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? तो कौन सी झील है? चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील यही होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, आपका लुई XVI के राज्यारोहण के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति है वो कैसी थी? तो आर्थिक स्थिति के बारे में बताना है, ज़्यादा नहीं है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आराम से छाप दोगे। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न संख्या 17 है, 1917 में रूस में जार का शासन है वो क्यों समाप्त हो गया था? तो क्यों समाप्त हो गया, मतलब ये कारण है वो लिखने हैं। ठीक है, क्या कमियां थी? ठीक है, नेक्स्ट आपका घुमतू कृषि को समझे। घुमतू कृषि की जो भी परिभाषा है वो कृषि क्या होती है? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम आपको
एक पेज तो बढ़ना ही पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है परंपरागत खेती व आधुनिक कृषि में अंतर है वो बताना है, ठीक है। जो परंपरा से चली आ रही है वो परंपरागत खेती और आधुनिक जो भी अलग है, ठीक है। कोई 3 अंतर हैं वो बताने, ज़्यादा नहीं बताने, कोई 3 ही बताने। नेक्स्ट आपका अगला, भारत में निर्धनता मतलब जो गरीबी है उसको दूर करने के लिए 3 उपाय बताए। जैसे आपको बेरोजगारी कम करना, ठीक है, सभी को शिक्षित बनाना, है ना। तो बेरोजगारी कम करेंगे तो निर्धनता गरीबी है वो दूर हो जाएगी, है ना। रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, इस प्रकार से आप इसमें लिख दोगे भारत में निर्धनता को दूर करने के 3 उपाय, आराम से लिख दोगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। और बात कर लेते हैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर सर्च करना राजस्थान, हमारा जो चैनल का नाम है राजस्थान बोर्ड न्यूज़, ठीक है, वो सर्च जाकर सर्च करना RAGSTHAN राजस्थान BOARD ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, वहाँ पर सर्च कर लेना, ठीक है। अब इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता बतानी है। नेक्स्ट है आपका लोकतंत्र को परिभाषित करना, जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो बतानी है। अलग अलग आपको पता है विद्वानों ने परिभाषा है वो दी, ठीक है, वो भी लिख सकते हो, और जो आपको आती है वो भी लिख देना, ठीक है। संविधान संशोधन मतलब संविधान संशोधन किस तरह से होता है, ठीक है, वो बताना है, क्या तात्पर्य इसके बारे में। नेक्स्ट आपका भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जो भी भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं वो कारक हैं वो आपको लिखने हैं, 4-5 लिख देना, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें ज़्यादा लिखने पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन है आपका, नहीं छोटा ही है, ठीक है, 4 नंबर के हैं, तो इसमें आप आराम से 5-6 लिख दोगे तो बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट आपका बब्बर है वो क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझाना है। नेक्स्ट आपका प्रश्न संख्या 6 से 30, ठीक है, और ये हैं आपके 5 क्वेश्चन है और 7 नंबर के हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषता क्या है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है उसकी आपको मुख्य विशेषता बतानी है। नेक्स्ट है आपका 27, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का महत्व बताने, कोई भी देश है वहाँ पर नदियाँ हैं ज़्यादा है, तो नदियों से क्या क्या लाभ है, ठीक है, वो महत्व बताना है, ठीक है, विशेषता बतानी है ना, मतलब कृषि है वो हो जाती है, इसके इस प्रकार से आप अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाता है ना। नेक्स्ट भारत के नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं वो प्राप्त हैं। एक होता है मौलिक अधिकार, एक नीति निर्देशक तत्व है वो तो राज्य को प्राप्त होते हैं, और मौलिक अधिकार है जो कि भारत के नागरिकों को, जो भी किसी देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, तो ये आपको मौलिक अधिकार के बारे में लिखना है। भारत में बेरोजगारी के कारण है वो लिखने हैं, बेरोजगारी क्यों है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के मानचित्र में दर्शाए, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश है ना जो, ठीक है, उनको किस में दर्शाना है, मानचित्र में दर्शाना है, मानचित्र आपको अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, बाकी आप कमेंट कर देना, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो दे दूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।